फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक है राजू सोलंकी, मौजूद है इस वक्त सूरत से। नमस्कार, गुड इवनिंग राजू, बताइए कौन सा लोन आप लेने वाले हैं? राजू साहब, आप बात सुन पा रहे हैं? राजू सोलंकी जी, आप इस वक्त मौजूद हैं इस फोन लाइन पर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनका सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं। उनका जो सवाल आया था पिछले हफ्ते शो में, उन्होंने पूछा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका एक सेविंग्स अकाउंट है और ये लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी सैलरी कंस्ट्रेंट्स कुछ फेस कर रहे हैं। 10,000 रुपए इन्होंने अपनी सैलरी बताई है। हर्ष साहब, क्योंकि एक तरह का कंफ्यूजन होता है पर्सनल लोन की जब हम बात करते हैं, क्या बैंक्स का कोई मिनिमम इनकम का क्राइटेरिया है? और 10,000 रुपए की अगर किसी की सैलरी हो तो क्या उसको पर्सनल लोन मिल सकता है? हाँ, तो पर्सनल लोन यानी कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन, तो नॉर्मली उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो बहुत एक्टिव हैं नहीं। वो अगर देती भी हैं अनसिक्योर्ड लोन, तो अगर आपका सैलरी अकाउंट उस बैंक के साथ है, कई सालों से है, तो शायद वो कंसिडर कर सकती हैं, वरना पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन्स जल्दी से नहीं देती हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर में जहां अनसिक्योर्ड लोन्स मिलता है, वहां पे अनलेस आपका नेट टेक होम 15 से 20,000 रुपये महीने का हो, छोटे शहरों में 15,000, बड़े शहरों में 20,000, नेट टेक होम सब कुछ कटने के बाद अगर 20,000 या 15,000 हो, तो शायद आपको एक अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। तो इनको अनसिक्योर्ड लोन मिलना सोलंकी जी को मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा, करीबन नामुमकिन है मेरे ख्याल से। लेकिन ये एक चीज कर सकते हैं, अगर कोई ज्वेलरी है या अगर और कोई टाइप का असेट है इनके पास, मूवेबल वैल्यूएबल असेट है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है विथ हाई सरेंडर वैल्यू, या कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो उसके अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा। अब ज्वेलरी के अगेंस्ट में नॉर्मली लोग छोटी जगह से लेते हैं, तो वहां पे ब्याज की दरें ज्यादा देनी होती है। अगर बैंकों से लेंगे तो ब्याज की दर ठीक मिल जाती है, और मिल भी जाएगा इनको जल्दी से। और कोई सूरत में अनसिक्योर्ड लोन मिलना करीबन नामुमकिन है। तो यानी राजू, जैसा आपने बताया 10,000 रुपए की सैलरी जो आपने बताई है, आपके सैलरी पर मिलना मुश्किल होगा। फिर भी क्योंकि जैसे आपने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, एक बार आप चाहें तो वहां पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहां आपका अकाउंट होता है वहां से बैंक के साथ रिलेशनशिप आपका पहले से ही होता है। चलिए, अब एक और सवाल लेंगे। अमित साहब ने भेजा है मुंबई से, ईमेल के जरिए सवाल हमें मिला है।